नमस्कार बच्चों, विज्ञान विषय का एक वर्कशीट नंबर 11 है। तिथि 30 जुलाई की। इसमें हम पढ़ेंगे दाब के बारे में। एक बॉल पेन को अपने हाथ में लीजिए। अब पॉइंटेड सिरे से इसे उंगली से दबाओ। क्या यह चुभता है? अब इसी बल से इसके दूसरे सिरे को दबाओ, उसी ताकत से जिस ताकत से आपने नुकीला वाला सिरा दबाया था। अब उसी बॉल पेन का दूसरे वाला सिरा उसी बल से अब दबाओ। क्या अब भी यह वैसा ही चुभ रहा है? क्या दोनों स्थितियां समान थी? सोचो ऐसा क्यों हुआ? जब आपने ताकत दोनों तरफ से एक समान लगाई तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये आपको सोचना है। अब ये क्यों हुआ? जैसा कि आप बल तथा उसके प्रभाव के विषय में जानते हैं, आप बल के बारे में जानते हैं, उसके प्रभाव के बारे में जानते हैं। बल प्रयोग द्वारा हम किसी वस्तु की स्थिति चेंज कर सकते हैं, किसी वस्तु को यहाँ से दूसरी जगह निकाल सकते हैं, उसको उसकी आकृति चेंज कर सकते हैं, मतलब किसी भी इस तरह की उसकी स्थिति को चेंज कर सकते हैं, आकार चेंज कर सकते हैं, गति की अवस्था में चेंज कर सकते हैं। अगर वो रुका हुआ है तो उसको गतिमान कर सकते हैं, गतिमान है तो उसको रोक सकते हैं, धीरे धीरे चल रहा है उसको तेज़ कर सकते हैं, तेज़ चल रहा है उसको धीरा कर सकते हैं। परंतु बल का प्रभाव इस पर भी निर्भर करता है कि वह कितना क्षेत्रफल पर लग रहा है। पर जब हम बल लगाते हैं तो वो इस चीज़ पर भी निर्भर करता है कि वो कितने एरिया पर उस बल को लगाया जा रहा है। अगर उस बल को हम किस क्षेत्रफल पर लगा रहे हैं उस हिसाब से हम उसको उसकी गति को तेज़ या कम करेंगे, उसकी शेप को चेंज करेंगे और जो उसमें परिवर्तन लाएंगे आकार में, वो उस पर निर्भर करेगा कि जब हम बल उस पर लगाया हमने वो कितने क्षेत्र पर लगाया, उस अकॉर्डिंग ये सारी परिवर्तन होंगे। जब बल किसी सतह पर लंबवत लगता है तो उसे प्रणोद कहते हैं। जब किसी चीज़ पर बल लंबा लगता है, ऊर्ध्वाधर लगता है या वर्टिकल लगता है तो उसे बोलते हैं प्रणोद। प्रणोद का प्रभाव बल की मात्रा के अतिरिक्त क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। अब वो बल है, जो फोर्स है, जो थ्रस्ट है, उसका जो प्रभाव है वो हमने जितनी उस पर ताकत लगाई उसके अलावा उसके क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। जैसे हमने कहा, हमने उसकी गति परिवर्तन की कोशिश की, हमने उसका आकार परिवर्तन की की, हमने उसकी स्थिति चेंज करने की कोशिश की, तो हमारी ये सारी कोशिशें दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है कि वो कितने क्षेत्र पर हम उसको लगा रहे हैं। इसे एक भौतिकी राशि दाब द्वारा दर्शाया, इस प्रणोद को, इस हमारी प्रक्रिया को कितना हम लगा रहे हैं इसको एक भौतिकी राशि दाब द्वारा दर्शाया जाता है। एकांक क्षेत्र पर लगने वाले प्रणोद को, एकांत क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब इक्वल टू हो गया फोर्स बट्टे क्षेत्रफल, यानी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और इसका मात्रक होता है पास्कल। तो दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। दाब को कम अथवा ज़्यादा उसके लगाने वाले क्षेत्रफल को घटा या बढ़ाकर किया जाता है। जब हमको पता है कि एक ही चीज़ है, बल उतना ही है, अब उसकी मात्रा को हमको कम ज़्यादा नियंत्रित करना है कि वो दाब कम पड़े या ज़्यादा पड़े, तो हम क्या करते हैं, उसको उसके क्षेत्रफल को घटा बढ़ा करके नियंत्रित कर सकते हैं। प्रणोद या बल के प्रभावी क्षेत्र को कम करके दाब को बढ़ाने का उपयोग। अब जब हम जहाँ पर उसका दबाव प्रेशर पड़ना है, जहाँ पर बल के से जो प्रेशर पड़ना है उस क्षेत्रफल को कम करके हम क्या करते हैं? दाब बढ़ाते हैं। जब दाब बढ़ेगा, जैसे क्या होता है कि चाकू से सब्जियां उसके तीक्ष्ण सिरे से सूक्ष्मता से काटी जा सकती है, क्योंकि जब उसका सिरा तीक्ष्ण होता है तो उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है। क्षेत्रफल कम होते ही दाब ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाता है, उतने ही बल से दाब हमारा अपने आप ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाता है और सब्जी कट जाती है। अगर उसका सिरा नुकीला नहीं होगा तो हम अगर ताकत लगाएंगे भी तो दाब की मात्रा घट जाएगी और सब्जी कटने में कठिनाई होगी। एक कील को दीवार में उसके नुकीले सिरे से लगाया जाता है। अब जब हम दीवार में कील को गाड़ते हैं तो नुकीले सिरे से गाड़ते हैं। उसका कारण भी यही है, नुकीले सिरे का क्षेत्रफल कम होता है और वो आसानी से दीवार में गड़ जाता है। एक सिलाई की सुई के नुकीले सिरे से सिलाई की, और जब हम सिलाई करते हैं तो वो भी नुकीले सिरे से करते हैं। उसमें भी यही है, जब वो कपड़े को सिलता है तो दाब के साथ कपड़े में अगर छेद करना होता है उसको, तो क्योंकि नुकीला है तो दाब ज़्यादा पड़ता है, कम बल पर भी ज़्यादा दाब पड़ जाता है और कपड़ा सिल जाता है। प्रणोद के प्रभाव को, अब इस दबाव के प्रभाव को अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाकर कम कर सकते हैं, दाब को कम कर सकते हैं, जो हमारा प्रभाव है बल का, जो भी हमने उसको एक्शन लिया है तो उस एक्शन उस पर हो रहा है जो, उसको हम क्षेत्रफल को बढ़ाकर उस दाब को हम कम कर सकते हैं। स्कूल के बैग की पट्टी को हम चौड़ा कर देते हैं ताकि बच्चे के कंधे पर उनका दबाव कम पड़े। वाहनों के टायर चौड़े किए जाते हैं ताकि सड़क पर वाहन का दाब कम पड़े। और फ्लाईओवर के आधार क्या बनाया जाता है? चौड़े बनाए जाते हैं ताकि फ्लाईओवर का दाब नीचे कम पड़े। तो ये था बच्चों कि दाब क्या है। दाब एक पहली चीज़ है कि दाब जो ताकत हम लगाते हैं वो इकाई क्षेत्र में जितना हम ताकत लगाते हैं उसे दाब बोलते हैं, और इसका यूनिट है पास्कल।
और हमारा जो फोर्स है, जो ताकत हमारी है, उसका जो मात्रक है न्यूटन, और एरिया का है मीटर पर स्क्वायर। तो यूनिट या इकाई क्षेत्र में जितना हम बल लगाते हैं उसे दाब बोलते हैं। और दाब से हम ये जो वैज्ञानिक अपने विज्ञान में, साइंस में विभिन्न तरह के वो करते हैं, उपयोग करते हैं। क्षेत्रफल घटा के हम दाब की मात्रा को बढ़ाते हैं और उसका उपयोग करते हैं, अपने जितने भी हथियार या इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं वहाँ पर प्रयोग करते हैं। और ऐसे ही क्षेत्रफल बढ़ाकर हम दाब को घटाते हैं। उससे हम क्या करते हैं, भारी से भारी जो चीज़ें होती हैं उनको करने आसानी से यूज़ कर लेते हैं। तो ये था। अब इसमें कुछ वो है क्वेश्चन आंसर है, उसको भी आपको करना है और उसके मैं आपको उसको डिटेल से समझा देता हूँ। तो बच्चों, अब इसको जो क्वेश्चन आंसर है वो करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दाब को परिभाषित कीजिए, यह किन कारकों पर निर्भर है। तो इसका है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। एकांत क्षेत्रफल पर जो प्रणोद लगता है, जो बल लगता है, जो ताकत लगती है, उसे क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। ये परिभाषा होगी दाब की। और दूसरा है, दाब बल की मात्रा और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जो हम ताकत लगा रहे हैं, जो हम बल लगा रहे हैं, उसकी मात्रा और जितने एरिया में हम लगा रहे हैं उस दोनों पर दाब निर्भर करता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्न के कारण बताइए। पहला है, वाहन के टायर चौड़े होते हैं। वाहन के टायर चौड़े होने से क्या फ़ायदा है कि वाहन के वजन के कारण टायरों पर दबाव अधिक पड़ता है। जब वाहन के वजन के कारण क्या होता है, टायरों पर दबाव ज़्यादा पड़ता है। यदि टायर चौड़े होते होंगे तो दाब कम होगा लगेगा, जिससे वह रेत में धंसेंगे नहीं। अतः भारी वाहनों के टायर चौड़े बनाए ताकि वो ज़मीन में या कहीं कच्ची ज़मीन में अगर जाएँ तो धंसें नहीं, और इसलिए टायर चौड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि उनका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दबाव की मात्रा कम हो जाएगी। वाहनों के टायर चौड़े बनाए जाते हैं इसलिए। अगला प्रश्न है इसका बी, फलों एवं सब्जियों को एक कुंद चाकू से काटकर कठिन होता है। एक कुंद यानी जिसकी धार नहीं है उससे काटना कठिन होता है। उसका कारण है कि कुंद चाकू का क्षेत्रफल तेज धार वाले चाकू से ज़्यादा होता है, जिससे उसमें दाब कम हो जाता है। जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब कम हो जाता है, और यही वजह है कि उसे तेज धार वाले चाकू से सब्जी काटना आसान होता है और कुंद वाले धार वाले से कठिन हो जाता है। अगला सवाल है, बालू पर खड़े रहने पर आपके पैर उसमें धंसते हैं परंतु लेटने पर नहीं। जब हम खड़े होते हैं तो क्षेत्रफल कम होता है और दाब ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारे पैर नीचे को धंसते हैं। परंतु जैसे हम लेट जाते हैं तो क्षेत्रफल ज़्यादा घेर लेते हैं और दाब उससे बहुत कम हो जाता है और हम नीचे नहीं धंसते। तो ये कारण है कि जहाँ क्षेत्रफल बढ़ेगा वहाँ दाब कम हो जाएगा। पूरे में यही था सारे सवालों में। और जहाँ क्षेत्रफल कम होगा तो दाब बढ़ जाएगा। तो बच्चों, ये था आपका साइंस की वर्कशीट नंबर 11, 30 जुलाई की। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे हम वीडियो डालें उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। और आप इसमें किसी तरह का इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो आप टिप्पणी में लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।